Find equivalent resistance between point A and B. Each resistance is R. इस तरह का कुछ नेटवर्क गिवन है, रेजिस्टिव नेटवर्क है। सो इसमें हम लोगों को A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस रेजिस्टिव नेटवर्क का निकालना है, रेजिस्टिव सर्किट का निकालना है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग को A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू R है। सो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले जो हम वीडियो बनाए हैं उसमें हम बताए हैं कि इसको तीन तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, देन सिमेट्री मेथड में भी दो तरह का सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, सो इसमें क्या सिमेट्री हम लोग लगा सकते हैं। सो देखिए इसमें ना हॉरिजॉन्टल सिमेट्री लगेगा ना वर्टिकल सिमेट्री लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा कोई लाइन नहीं है वर्टिकल जो कि इसको बोथ साइड एक दूसरे का मिरर इमेज में डिवाइड करता हो। मीन्स ऐसा कोई वर्टिकल लाइन नहीं है जिसका दोनों साइड जो है सेम सर्किट हो। जैसे कि मान लीजिए अगर ये देख रहे हैं, इसके दोनों साइड आपको देखने में सेम लग रहा है, लेकिन आप मर्ज इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर दो पॉइंट आपको मिल गया लेकिन इस लाइन में कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, सो इसमें मर्जिंग पॉसिबल नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो इस सर्किट को अगर सॉल्व करना है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। ठीक है, इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी लग जाएगा लेकिन वर्टिकल सिमेट्री नहीं लगेगा, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री लग जाएगा। जैसे इसमें अगर इस लाइन को देखिएगा ए बी को, सो ए बी के ऊपर में जो है नेटवर्क और नीचे जो पार्ट है दोनों सेम है, एक दूसरे का मिरर इमेज है। सो ऊपर वाले को फोल्ड करके नीचे में मर्ज कीजिए या नीचे वाले को फोल्ड करके ऊपर में मर्ज कीजिए। ठीक है, सो जब फोल्डिंग कीजिएगा सो ये पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा, ये पॉइंट इस पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, ये रेजिस्टेंस इसका पैरेलल हो जाएगा, ये इसका पैरेलल हो जाएगा, ये इसका पैरेलल हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, ये इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, सर्किट सिंपल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूशन जब हम लोग यूज करेंगे तो सबसे पहले देखिए इस सर्किट में अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे तो क्या होगा। मान लिया यहाँ करंट अगर 3I एंटर करता है, सो एक करंट I इस पाथ में जाएगा, एक करंट I इस पाथ में गया, एक करंट I इस पाथ में गया। ठीक है, और देखिए ये करंट I अगर यहाँ से 3I एंटर किया है, सो 3I हमें यहाँ भी चाहिए। सो इसका मतलब I इस पाथ से निकलेगा, I इस पाथ से निकलेगा, I इस पाथ से निकलेगा। सो ये तीनों जो है प्लस होके यहाँ पर 3I हमारा इमर्ज हो जाएगा, जितना इंटर किया उतना बाहर आ गया। ठीक है, बट ये करंट I जो है ये आपका सिर्फ और सिर्फ इस पाथ में चला जाएगा, ये करंट इस पाथ में चला जाएगा। ठीक है, ये करंट जो आप देख रहे हैं I ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होगा, यहाँ पर डिवाइड होगा, देन यहाँ पर डिवाइड होगा। ठीक है, वैल्यू इसका जो भी हो। ठीक है, अब ये करंट जब डिवाइड होगा यहाँ पर, तो ये करंट यहाँ तक तो आएगा लेकिन इसके बाद यही करंट घूम के फिर इसमें चला आएगा। ठीक है ना, सो जिसके कारण ये जो आप नोड देख रहे हैं, जो पॉइंट देख रहे हैं जो कनेक्टेड है, ये स्प्लिट होगा दो पार्ट में, कुछ इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, सो जब स्प्लिट हो जाएगा सो इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है इसका रेजिस्टेंस RR है, सभी RR है। सो इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, सो इस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, सो जब इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं होगा और हमने इस पॉइंट को स्प्लिट कर दिया, सो देखिए कुछ इस तरह का नेटवर्क आ गया। सो इस R का सीरीज कॉम्बिनेशन 2R होगा जो हमने यहाँ लिख दिया, ये R इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, देन ये R देखिए इस तरह से है और यहाँ पर ये R इस तरह से आ गया। सो इसका कॉम्बिनेशन 2R हो जाएगा, देन इसका भी 2R हो जाएगा। ठीक है, देन इन दोनों का जब पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालिएगा, फॉर्मूला पैरेलल के लिए क्या होता है, R इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। मान लीजिए दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है, सो हम लोग ये फॉर्मूला को यूज करके पैरेलल कॉम्बिनेशन को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सिंगल रेजिस्टेंस में। सो इसका जब पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे सो 2/3R होगा, देन R 2/3R R, ये तीनों सीरीज में हो गया और इस 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन R हो जाएगा। ठीक है, जो कि देखिए हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, ये 2R और 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देन ये तीनों सीरीज में है। ठीक है, इस तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकालिए, 8/3R होगा और ये R पैरेलल में आ गया। ठीक है, अब इसका और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन सेम फॉर्मूला यूज कीजिए, इसको निकालिए, ये 8/11R आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन इसमें यूज करेंगे तो इसमें भी देखिए करंट तीन पाथ में इस तरह से गया, ये करंट यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होगा लेकिन ये जो करंट है ना ये इस तरह से निकल जाएगा, ये फर्दर इस पॉइंट के बाद इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इस तरह से निकल जाएगा। ये करंट सीधा चला जाएगा और ये करंट फिर यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होगा, ये वाला करंट फिर ऐसे आ जाएगा। सो ये पॉइंट स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर स्प्लिट हो जाएगा, ये नीचे स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, सो ये कुछ
इस तरह का आएगा। सो जब ये सर्किट इस तरह से सिंपल हो जाएगा, सो देन देखिए ये आर सीरीज है, सो 2R हो जाएगा। देन आर कनेक्ट कर दिया, इसका सीरीज कॉम्बिनेशन 2R हो जाएगा। देन जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे है, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, इसका निकालिए, और तीनों पैरेलल में, ठीक है। सो जब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिएगा, सो ये 8/3R होगा, ठीक है। देन इस 8/3 को अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लीजिएगा, सो ये 4/3R हो जाएगा, ठीक है। और 2R जो हमारा सेंटर वाला है ये ऐसे ही रह जाएगा। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालिए, 4/5R कैलकुलेशन में आएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल सिमेट्री अगर यूज़ करेंगे तो हमने बताया जो ऊपर वाले पार्ट है उसको फोल्ड कीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन में के अकॉर्डिंग और मर्ज कर दीजिए, या नीचे वाले को ऊपर मर्ज कीजिए। सो जब ऊपर वाले को नीचे मर्ज करेंगे हम लोग, ऊपर वाले को नीचे मर्ज करेंगे इस तरह से ऊपर वाले को नीचे मर्ज करेंगे, ठीक है। सो ये सर्किट जो है ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। देखिए आर का पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने R/2 लिख दिया है, यहाँ भी R/2, बट ये R एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। ये वाला है दिस वन एंड दिस वन, ये ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद क्या करना है, फिर इसमें देखिए एक प्रॉब्लम है। अब इसका आप कैसे निकालेंगे, या तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टार डेल्टा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ भी अगर देखिएगा करंट डिस्ट्रीब्यूशन, सो ये करंट सीधा जाएगा, और ये जो करंट यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, ठीक है। सो फिर यहाँ पर ये पॉइंट स्प्लिट होगा। सो स्प्लिट करने के बाद फिर इस R/2 को सीरीज में कर दीजिए, सीरीज में करने से ये R हो जाएगा। देन ये R/2 देखिए पैरेलल में है, और इस R/2 का सीरीज कॉम्बिनेशन R हमने यहाँ लिख दिया है, इस R का सीरीज कॉम्बिनेशन ये 2R हमने लिख दिया है, ठीक है, ठीक है। पॉज करके देखिए, ठीक है। सो अब क्या करना है, इसका सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल दीजिए। ये R/2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन R/3 के साथ ये R सीरीज में हो गया, सो इट इज 4/3R, और ये 2R तो ऐसे ही है, ठीक है, जो इसका सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब इन दोनों का जब फॉर्मूला से निकालिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो 2R × 4/3R, ठीक है, डिवाइड बाई 2R + 4/3R, ठीक है। सो R इक्विवेलेंट 4/5R हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से सर्किट को एक बार देख लीजिएगा कि हॉरिजॉन्टल सिमेट्री वर्टिकल सिमेट्री लगेगा या नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, करंट डिस्ट्रीब्यूशन से 100% बन जाएगा। पॉइंट देख लीजिए कौन सा पॉइंट स्प्लिट हो रहा है और निकाल लीजिए, ठीक है। करंट किस पाथ में फ्लो हो रहा है हमें ये देखना है, मीन्स गिवन जो रेजिस्टिव नेटवर्क है उसमें कौन कौन सा रेजिस्टेंस, ठीक है, वो रोल प्ले कर रहा है और कौन सा रेजिस्टेंस रोल प्ले नहीं कर रहा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा।